राष्ट्रीय फल उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य करने के कारण कल उत्तराखंड में आपके सुपुत्र को सम्मानित किया गया। सबसे पहले एबीएन न्यूज़ प्लस के जितने दर्शक देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। क्या कुछ डॉक्टर अवनीश में हुनर रहा? हाँ, डॉक्टर अवनीश कुमार पांडे अपने अध्ययन के ही समय उन्होंने काफ़ी सफलताएं प्राप्त किया था और उनका बीएससी एजी सीएस आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से थ्रू एंट्रेंस के द्वारा उनका सिलेक्शन हुआ था और फिर सीएससी के बाद फिर आईसीआर से उनको स्कॉलरशिप मिली और उन्हें जो है हिमाचल में सोलन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाईएस परिहार यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन मिला। फिर आईसीआर की माध्यम से स्कॉलरशिप से उनको पीएचडी के लिए शोध करने के लिए नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उन्हें सिलेक्शन हुआ और फिर पीएचडी पूरा करने के बाद वो आईसीआर के लखनऊ में उद्यान रिसर्च विभाग में उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है CSHR में उन्हें काम करने का मौका मिला। इसके बाद उनका सिलेक्शन नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पर हुआ। युवा साइंटिस्ट का अवार्ड उनको मिला है, तो पूरे अंबेडकर नगर को बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि अंबेडकर नगर की धरती पर एक युवा साइंटिस्ट उभर करके आया है और गुजरात की धरती पर जा करके सेवा दे रहा है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक सबकी नज़रें गड़ा दिया है। तो प्राथमिक शिक्षा उन्होंने कहाँ से लिया था? उनकी प्राथमिक शिक्षा, क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एक है चंदेश्वर आजमगढ़ में, वहाँ मैं कार्यरत था एज ए प्रोफेसर। वहीं पर उनकी प्राथमिक शिक्षा हमारे साथ ही वहीं पर कॉलेज में ही हुई और ये भी सुने कि उनकी परीक्षा प्रसिद्धि स्कूल से हमने कराया था। उनको हमने कहीं जो है कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाया था, लेकिन मेरा निदेशक और एज ए पिता के रूप में भी मैंने उनको सही रास्ते पर चलने के लिए, विषय का विशेष अनुभव देने के लिए सतत प्रयास करता था। लोग कहते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में जो प्राइमरी गवर्नमेंट का है उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के बाद आदमी वह अचीवमेंट नहीं हासिल कर पाता कि जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर अवनीश पांडे एक उदाहरण बन करके उभर के सामने आए। नहीं, बिल्कुल सही है। अवनीश पांडे के साथ ही मेरा उनसे बड़ा बेटा डॉक्टर राजेश कुमार पांडे भी प्रोफेसर है जम्मू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो भी इसी बेस का है, वो भी इसी गाइडेंस में है। उससे बड़ा बेटा प्राचार्य है धमतरी रायपुर में, रायपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, वो भी बेसिकली जो है प्रसिद्धि स्कूल से है। और मैं समझता हूँ कि सब्जेक्ट को समझने के लिए प्रसिद्धि जो सब्जेक्ट्स हैं वो बच्चे इतने आसानी से समझ लेते हैं कि न संरक्षक को परेशानी होती है, न उनको किसी ट्यूशन की आवश्यकता होती है और वो अच्छा करते हैं। पांडे जी, एक चीज़ बार बार मेरे जहन में आ रहा है कि भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की रीढ़ कही जाती है यहाँ की खेती किसानी। अचानक आपका मैं देख रहा हूँ परिवार, जब आप पूरी कुंडली बता रहे हैं, सब लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड है और शोध कर रहे हैं कि इस देश की मिट्टी को इतना खुशबूदार बनाना है और इतनी हरियाली ले आना, इतना फलों का और सब्जियों का सबका उत्पादन और अनाजों का करना है कि इस देश की समृद्धि बढ़ जाए। तो ये कृषि सेक्टर में कैसे आपसे लेकर के आपके सारे सुपुत्र कृषि फैकल्टी में ही सेवा दे रहे हैं? ये अचानक कृषि कहाँ से कैसे शुरुआत हो गई? ऐसा हुआ कि मैं यहाँ BN इंटर कॉलेज से हाई स्कूल साइंस से कर रहा था। फिर इसके बाद हमारे एक अध्यापक थे, वो कहे तुम कृषि ले लो, तो मैं टांडा जा कर के कृषि लिया और वहीं से मेरा फिर एडमिशन CS आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, उसमें पत्थर कॉलेज था, वहाँ पर हुआ। तो मैं वहीं से मेरे मन में आया कि भाई कृषि जो है
एक ऐसा साधन है जिससे हम जन सेवा भी कर सकते हैं। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एक स्लोगन कि जय जवान जय किसान और साथ में जय विज्ञान। तो आपने जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान का जो ये स्लोगन आप लोगों ने बढ़ाया है, ये वाकई में बहुत ही सराहनीय है। और यह जो अचीवमेंट कल मिला हुआ है उत्तराखंड में, क्या कुछ अचीवमेंट मिला हुआ है, पुरस्कार मिला है, उनको उपाधि मिली? उनको यंग साइंटिस्ट का उपहार दिया जाता है। बहुत ही भारत के जो ऐसे विभूतियाँ हैं एग्रीकल्चर में, उनकी उपस्थिति में एक समारोह के अंतर्गत ये अवार्ड दिया जाता है एज ए सर्टिफिकेट। क्या कुछ आप बताएंगे कि उस समय जब अवार्ड मिल रहा था तो कौन कौन सी बड़ी शख्सियत वहाँ पर मौजूद थी? हाँ, ये तो है। और उसमें से इसमें हमने सबका तो नाम नहीं लिया है, हमने कई लोग हैं इसमें। अति विशिष्ट में डॉक्टर S.K. मल्होत्रा, निदेशक ICAR DKMLA जो नई दिल्ली में है, उनकी उपस्थिति में, उनके साथ ही कमिश्नर उस क्षेत्र के और डॉक्टर R.K. पाठक, नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जो CSI थे वो, और अन्य लोग साइंटिस्ट थे जिनके नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उस सब की उपस्थिति में थे और हर्षोल्लास इसको मना रहे थे। जब उनको पुरस्कार मिल रहा था तो आपको कैसे यह संदेश मिला, किस माध्यम से? हाँ, ऐसा था कि यह तो सूचना बता रहा है कि पापा हम जा रहे हैं, ये सेमिनार होना है, ये अवार्ड मुझे मिलना है। तो मैं उसको देख रहा था अपनी मोबाइल से, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि वो पा रहा है, और उसके लेने का, उसको प्राप्त करने का और उनके गुड विशेष मिलने का, ये सारे रिएक्शंस दिमाग में आते थे कि भाई एक बेटा जैसा मैं सोचता था कि उसे अच्छा करना चाहिए, देश को इसकी आवश्यकता है, और ऐसे उपयोगी यंत्र के रूप में अगर फलोत्पादन में उनका कार्य सराहनीय है, तो मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे पुत्र को पा करके गौरवान्वित होता हूँ। पांडे जी, मैं देख रहा हूँ खुशी के आंसू आपके डबडबा आई हैं आंखें, और अंबेडकर नगर की बहुत जनता देख रही है, क्या पूरे देश की जनता इस समय आपको देख रही है, और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर भले प्रधान है इस भारत देश के लिए, लेकिन लोगों की रुचि बहुत कम रही है। आप देखिए एलोपैथिक दवा के सेक्टर में ज़्यादा और इंजीनियरिंग के सेक्टर में ज़्यादा, लेकिन साइंटिस्ट एग्रीकल्चर में बहुत कम। लेकिन इस समय मैं देख रहा हूँ बहुत टैलेंट उभर करके सामने आ रहा है, और पूरे दुनिया में अपने बादशाहत, अपने गुणवत्ता, अपने टैलेंट का वो ढिढोरा पीट रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में होने के कारण? ठीक, हाँ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। आप मेरे रेजिडेंस के अंदर घुसे होंगे तो आपको पता लगा होगा कि किसी एग्रीकल्चरिस्ट का घर है। बिल्कुल। और इसके सारे रेजिडेंस के चारों तरफ आप देखेंगे तो मैं कोई भी सब्जी, कोई भी फल, मेरे यहाँ सब लगा हुआ है, जिसमें कोई मैं खाद नहीं डालता, ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। इसी के साथ अगर आप हमारे गांव में जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि 10 किलोमीटर में ऐसी खेती किसी की नहीं होगी। कभी हमने सरसों की खेती, वही सब बीज भेजते हैं, किया, करीब 15-20 कुंटल सरसों मेरी पैदा हुई। गेहूँ भी बहुत अच्छा है, अच्छी अच्छी वैरायटी जोता हूँ। और अब मेरी प्लानिंग है कि इसमें जो गवर्नमेंट का मिलेट्स पर काम करने का है, तो मैं अपनी पेरी खेती में मिलेट्स को उपजाऊँ और ऐसी टाइप की इंडस्ट्री डेवलप किया जाए जो रोज़गार भी मिले और बच्चों को, परिवार को, सबको स्वस्थ बनाया जाए। ये एग्रीकल्चर का रोल है। अंबेडकर नगर मेरा 77 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन मैं रेगुलर अपने घर जाता हूँ। अभी 3.5 लाख रुपए का मैंने ट्यूबवेल्स लगवाया, सबकी सिंचाई के लिए लगवाया, अपना तो होगा ही। तो मैं कीन इंटरेस्ट मेरा रहता है
की डेवलपमेंट हर तरह से मैं अंबेडकर नगर से बाया आजमगढ़ होते हुए, लखनऊ होते हुए और गुजरात में जाकर के वो सेवा दे रहे हैं डॉक्टर अवनीश पांडे। आप क्या कुछ और अचीवमेंट चाहते हैं कि कहाँ किन ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना है? मैं उनका ऊंचाइयों को तो इतना मैं नहीं सोचूंगा, लेकिन इतना सोचूंगा कि वो राष्ट्र के लिए एक ऐसा उपयोगी यंत्र बने जिससे मेरा राष्ट्र आगे बढ़े, और ऊंचाई तो उनको अपने आप उनके कार्य से मिलेगा। मैं उनके पांडे जी, पूरा अंबेडकर नगर बड़ा गौरव महसूस कर रहा है, आपकी सोच को सैल्यूट कर रहा है कि लोग कमाते हैं अपने लिए, लेकिन आप हमेशा वह प्रोडक्ट बच्चे के जहन में आपने भर दिया, वह सोच भर दिया है कि वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। आपने जो शिक्षा दिया प्राथमिक विद्यालय से लेकर के और इतने बड़े संस्थान तक आपने पहुंचाया, और आप हमेशा यह सोच रखते हैं कि लोग खेती तो करें लेकिन केमिकल से बचते हुए ऑर्गेनिक खेती करें जो उनके स्वास्थ्य के लिए और जिसके जहाँ तक पहुँचे उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। आप एबीएन न्यूज़ प्लस से बात किए। एक बार फिर डॉक्टर अवनीश पांडे को यह पुरस्कार मिला, और पुरस्कार मिलते समय पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित लोग वहाँ पर थे और उन लोगों ने भी बिग सलूट किया डॉक्टर अवनीश पांडे को। बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी बधाई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और मैं बहुत खुशी है कि आपकी उपस्थिति और आपके इस तरह के प्रश्न का उत्तर मैंने अपने कार्यों से और इतने दिन की कमाई को आपको दिया हूँ कि मेरे सभी बेटी जहाँ पर भी हैं अति उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी उनको सोचती है कि ये हमारे एसेट्स हैं। बिग सलूट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।